नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जी एस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस सेक्शन से फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018, 19 और 20 के सभी PYQ हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यानी क्या होगा, इस पे 4 डिग्री सेल्सियस तक तो पहले आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो होता है ना आयतन वो बढ़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो नाव द्वारा जो पानी का विस्थापित भार है दोस्तों, नाव के उस भार के बराबर है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो जैसे ही हम किसी कालीन को छड़ी से पीटते हैं दोस्तों, तो उसमें जो होता है ना गति का फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम लागू होता है गति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो क्या होता है दोस्तों, बर्फ में जो होता है ना सड़क की अपेक्षा जो घर्षण बल होता है वो काफी कम होता है, इस कारण बर्फ पे चलना जो होता है दोस्तों कठिन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो पैर तथा, यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है तो बर्फ कर लीजिएगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल जो होता है ना रोड़ी एवं पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इस कारण जो होता है ना बर्फ पे चलना कठिन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, तो उसमें क्या होता है ना लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल जो होता है ना फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इस कारण जो होता है ना सिलेंड्रिकल पात्र को दोस्तों वो लुढ़काना आसान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, तो जहाज का जो स्तर होता है दोस्तों वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो क्यों उठ जाता है दोस्तों, तो नदी के जल की अपेक्षा समुद्र का जो जल होता है ना उसका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, इस कारण जो होता है ना जहाज थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे का जो घनत्व होता है दोस्तों वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। क्या होता है दोस्तों कि लोहे का जो घनत्व होता है ना वो पानी से अधिक होता है, तो पानी से अधिक होगी तो वो तो निश्चित है कि डूब जाएगी, और पारे से कम होता है इस कारण वो पारे पे तैरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। तो यह ह्रास जो है दोस्तों पानी के विस्थापित भार के बराबर होता है। क्या होता है, पानी के विस्थापित भार के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, तो क्या कारण है दोस्तों कि अल्कोहल में बर्फ जो है वो डूब जाती है। तो बर्फ जो होती है ना पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इस कारण जो है ना अल्कोहल में डूब जाती है बर्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, तो स्टील की गोली जो होती है ना दोस्तों वो पारे में क्यों तैरती है, तो पारे का जो घनत्व होता है ना वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का जो घनत्व होता है दोस्तों वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जो समुद्र की जल की जो डेंसिटी होती है वो नदी के जल की डेंसिटी से हाई होती है, इस कारण जो होता है ना थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी जल का जो डेंसिटी होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है दोस्तों वो जल का जो तापमान है वो जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदल दे फिर भी जो होता है ना, क्या अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? तो डेंसिटी जो है ना, यानी मास पर वॉल्यूम जो है वो अपरिवर्तित रहता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्र की जो पानी की जो डेंसिटी होती है दोस्तों, वो जो होती है नदी के साधारण जल के पानी की डेंसिटी से अधिक होती है। इस कारण जो होता है ना, वो तैराक को एक समुद्र में तैरने से में सहायता मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है दोस्तों लो डेंसिटी यानी निम्न घनत्व के जो कारण है वो वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग है दोस्तों वो ऊपर रहता है, और इसका जो कितना भाग बच गया, तो 9/10 भाग जो है वो समुद्र तल के नीचे रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? तो गहराई बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, दाब जो होता है ना, द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता है। इस कारण जो होते हैं ना, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है, तो जैसे ही दाब बढ़ता है दोस्तों, वो बर्फ का गलनांक घट जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो क्यों नाचती रहती है दोस्तों? तो पानी का जो वेग अधिक होने से जो होता है ना, दाब घट जाता है। इस कारण जो होता है ना, चौराहे पे फुहारे की गेंद नाचती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। भारी हिमस्खलन शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण जो होता है ना, गलनांक घट जाता है। इस कारण जो है निचले तल से ऊपरी तल की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो क्यों सलाह दी जाती है दोस्तों? तो क्षेत्रफल जो होता है ना, अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। यानी जैसे ही क्षेत्रफल अधिक होगा, एरिया अधिक होगा, तो प्रेशर जो होता है ना वो कम हो जाता है। इस कारण जो होते हैं ना, उन्हें लेट जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो दाब अधिक होने से क्या होता है दोस्तों, बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है, जिसके कारण बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि? तो छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देते हैं तथा छत के नीचे का जो दाब होता है ना, वो समान रहता है। इस कारण जो होती है ना, टीन या हल्की जो छतें होती है ना, वो उड़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि? तो क्या क्यों लगाई जाती है दोस्तों? तो रेलगाड़ी जो द्वारा जो होता है ना, दबाव यानी प्रेशर जो लगाया गया है, उसको कम करने के लिए चौड़ी पट्टियां या स्लीपर लगाई जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहाड़ी पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? तो होता क्या है दोस्तों इसमें, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो होता है ना, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घट जाता है, यानी एटॉमिक प्रेशर जो होता है ना वो घट जाता है, जिसके कारण जो होता है ना, व्यक्ति के नाक व मुंह से खून आने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? तो होता क्या है दोस्तों इसमें, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो होता है ना, वो वायु दाब में कमी आती है, जिस कारण जो होता है ना, फाउंटेन पेन से जो होती है ना, स्याही बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी तल पर जो जी का मान होगा वो दोस्तों 2% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं इसमें। तो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि क्या होता है दोस्तों इसमें, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है ना, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अपने बिंदु से नीचे आ जाता है। इस कारण जो होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही तापमान पर पहाड़ी या ऊंचाई वाली जगह पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन के अंदर का जो बुलबुले का दाब होता है दोस्तों, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक
होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और सारे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।